prove that a countable union of finite sets is countable। किसी बच्चे के ज़हन में स्केच आ रहा होगा कि इसको किस तरह प्रूव करेंगे। लेट करते हैं हमारे पास काउंटेबल सेट्स हैं, ठीक है। सपोज S1, S2, S3 so on be countable sets, ठीक है। फिर हम लेट करते हैं, लेट S इज इक्वल टू SI एंड I बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ नेचुरल नंबर से, बी अ collection of finite sets, ठीक है। ये सारे हमारे पास काउंटेबल सेट्स हैं या आप कह सकते हैं फाइनाइट सेट्स हैं, ठीक है। और हमने सपोज कर लिया है कि इन सब की जो कलेक्शन है इन सब को हमने एक सेट में लिख दिया, ठीक है। कि इस एस सेट में कौन सा सेट है, S1, S2, S3, S4, ये सारे सेट इस एस सेट में पाए जा रहे हैं। ये कलेक्शन है सारे सेट्स की, ठीक है। एंड लेट यूनियन ऑफ U इज इक्वल 1 to infinity SI दिस इज इक्वल टू C। कि हमने इन सारे सेट्स का क्या किया, यूनियन, ये जितने थे हमारे पास फाइनाइट सेट, वो कोई एक और हमारे पास सेट बन गया जिसको हमने C कह दिया, ठीक है। अगर तो ये सारे सेट्स एम्प्टी थे, ठीक है, तो क्या होगा, इन सब का यूनियन भी क्या होगा, एम्प्टी। तो हम कंसीडर करते हैं इफ C इज इक्वल टू 5, अगर C एम्प्टी है देन C इज काउंटेबल। तो C क्या है हमारे पास, काउंटेबल है, ये तो वेल डिफाइन हो गया। लेकिन हम सपोज करते हैं कि C इज नॉट एम्प्टी। अगर C नहीं एम्प्टी है तो फिर इसको किस तरह काउंटेबल प्रूव करेंगे, ठीक है। C इज नॉट एम्प्टी एंड डिफाइन कर रहे हैं कि जो आपका सेट S1 है ना वो A1 सेट के इक्वल है, जो आपका सेट S2 माइनस S1 है वो आपका A2 के इक्वल है, S3 माइनस S2 वो आपका A3 के इक्वल है। इसी तरह ये प्रोसेस चलता जा रहा है एट दी एंड, ठीक है। तो हमारे पास ये देखें S1 फाइनाइट है तो A1 भी फाइनाइट है, S2 माइनस S1, अगर S2 फाइनाइट है उसमें से माइनस कोई फाइनाइट सेट किया तो A2 भी फाइनाइट सेट है हमारा। अगर ये दो फाइनाइट सेट हैं इनका माइनस किया, ठीक है, तो वो तीसरा जो इसका आएगा दोनों का माइनस करके उसको हमने A3 कह दिया, वो भी फाइनाइट है। बात को फॉलो कर रहे हैं ना जी जी। आप यहाँ पे सीक्वेंस बना लें, चाहे इसको कंसीडर कर लें, ये एज हम सीक्वेंस इसको चल रहे हैं, चाहे आप इसको इस तरह कंसीडर कर लें कि हम सेट्स को माइनस करके फाइनाइट माइनस फाइनाइट कर रहे हैं और बाद में उनका यूनियन कर लेंगे। ये आपने मेरे ख्याल से पढ़ा होगा, वहाँ पे प्रोबेबिलिटी और स्टैट में भी ये यूज़ होता है और मुझे ज़हन में नहीं आ रहा, वहाँ पे हम ये चीज़ यूज़ करते हैं। चलें वो ज़हन में आएगा, मैं बता दूंगा। आप इस तरह समझ लें कि आप एक सीक्वेंस लेके चल रहे हैं, आपने सीक्वेंस बनानी है, मतलब हमें तो कलेक्शन चाहिए ना उसकी, सारे फाइनाइट सेट की कलेक्शन चाहिए। अब हम इन्हीं सेट्स के आप क्या करेंगे, हमने यहाँ पे डिवाइन नहीं किया कि S1 में कौन से एलिमेंट है, बस ये कह दिया फाइनाइट है। नेक्स्ट हम
ए को डिफाइन करेंगे कि ए में कौन से एलिमेंट है, यूनियन ऑफ ए आई में कौन से एलिमेंट है, ए वन में किस तरह के एलिमेंट होंगे, ए टू में किस तरह के एलिमेंट होंगे, ए थ्री में किस तरह के एलिमेंट होंगे, ये सारी चीज़ें डिफाइन करके बाद में यूनियन ऑफ ए आई एक सेट लिख देंगे जो कि देखने में तो इनफाइनाइट लग रहा होगा क्योंकि ये 100 ऑन चल रहा होगा, ठीक है। लेकिन क्या करेंगे कि वो हमारे पास एक सीक्वेंस बन जाएगी और हमने पिछला एक प्रूव करा है कि सीक्वेंस ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट का यूनियन क्या होता है, डिनोमिनेबल होता है, तो वो हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। अब ये सीक्वेंस देखें किस तरह बन रही है। आपको यहाँ तक समझ आ गई हमने क्या किया यहाँ तक, कि सिर्फ अभी रट्टा लगा रहे हैं। ये ऐसे करेंगे फिर ऐसे कर लेंगे, याद कर रहे हैं स्टेप को। ठीक है, ये इस तरह हमारे पास चलता जा रहा है। देन जिस तरह हमने लास्ट टाइम किया था, हमारे पास एक सीक्वेंस बन गई थी, इसमें भी क्या करेंगे, देन ए आई, आई क्या आपका 1 to so on, ठीक है। ए आई आर फाइनाइट एंड पेयर वाइज डिसजॉइंट सेट्स। अब ए आई फाइनाइट तो समझ आ रहा है हमें, ये फाइनाइट होगा क्योंकि सारे सेट्स फाइनाइट हैं, तो ए आई ए वन ए टू ए थ्री सारे सेट्स क्या हैं, फाइनाइट। ये फाइनाइट माइनस फाइनाइट किया तो फाइनाइट आ गया हमारे पास। तो ये ए आई फाइनाइट तो हो गया, एंड पेयर वाइज डिसजॉइंट सेट्स उसने क्यों लिख दिया, कि ए आई फाइनाइट तो है और पेयर वाइज डिसजॉइंट भी है। यही तो बनाने के लिए हमने ये यूज किया है। देखिए ना, फाइनाइट तो यहाँ से शो हो रहा है, डिसजॉइंट भी शो हो रहा है पेयर वाइज। कैसे कि जब आप S1 आपका ये है, दूसरे सेट में पहले सेट के जितने एलिमेंट है वो निकाल दें, तो इसका मतलब पहले दो सेट क्या हो गए, आपस में डिफरेंट हो गए। अब तीसरे सेट में पहले दो एलिमेंट्स के सेट्स के एलिमेंट निकाल दें, मतलब जो एलिमेंट A1 में है वो A2 में नहीं है, जो A2 में है वो A3 में नहीं होंगे। इस तरह हमने ये पेयर वाइज डिसजॉइंट सेट्स बनाए हैं। फाइनाइट तो ये हैं लेकिन पेयर वाइज डिसजॉइंट्स भी बन गए, क्योंकि ये प्रॉपर्टी हमारी सेटिस्फाई करेगा कि पेयर वाइज डिसजॉइंट सेट की कलेक्शन यूनियन क्या होता है, उसका डिनोमिनेबल होता है, ठीक है। पेयर वाइज डिसजॉइंट सेट्स आल्सो, अब देखें, यूनियन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 to infinity ए आई, दिस इज इक्वल टू यूनियन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 to infinity एस आई। और ये चीज किसके इक्वल थी, हमने लेट किया था, ये क्या है, सी, ठीक है। इसका मतलब है यूनियन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 to infinity ए आई इज इक्वल टू सी, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? कोई समझना है तो समझ ले, कोई पॉइंट समझ नहीं आया तो समझ ले। जब तक रिस्पॉन्स नहीं देंगे मुझे किस तरह समझ आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास यूनियन ऑफ ए आई इज इक्वल टू क्या है, सी। और हमने क्या कहा कि ये क्या है, पेयर वाइज डिसजॉइंट सेट्स हैं। इसका मतलब है कि ए आई में कौन से सेट्स हैं, A1 A2 A3 A4 सो ऑन, ये चलता जा रहा है ये, ठीक है। ये चीज क्या है चलती, ये सारे सेट्स कौन से हैं, A1 A2 A3 A4, ठीक है। और ये सारा यूनियन क्या है, यूनियन ऑफ ए आई किसके इक्वल है, सी के। सी क्या है, यूनियन ऑफ एस आई, सारे फाइनाइट सेट्स की कलेक्शन है, यूनियन है सारे सेट्स की कलेक्शन है सी, ठीक है। अब जबकि ये सेट्स का सारे क्या हैं, पेयर वाइज हैं, पेयर वाइज हैं, तो हम इनको किस तरह डिफाइन करते हैं, A1 हमारे में किस तरह के एलिमेंट होंगे, A11 A12 A13 सो ऑन, ठीक है। इसी तरह A2 में किस तरह के एलिमेंट होंगे, A21 A22 A23 सो ऑन, ठीक है। इसी तरह A3 में
A31 A32 सो ऑन। इसी तरह ये प्रोसेस सारा चलता जाएगा। और जब हम इनकी कलेक्शन करेंगे, यूनियन करेंगे, तो यूनियन किस तरह करेंगे? यूनियन ऑफ I इज इक्वल टू 1 to infinity AI, दिस इज इक्वल टू A11 A12 so on, A21 A22 so on, A31 A32 so on। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा A2n। ये तो लास्ट टर्म हमारी जो चलेगी, यहाँ पे आप कर देंगे A1n। ठीक है, A2n, ये हमारा आ जाएगा लास्ट पे A3n। ठीक है, सो ऑन, ये इस तरह चलेगा। और हमने इन सेट्स को क्या शो करवाया हुआ? फाइनाइट। तो हम कोई एंड एलिमेंट यहाँ पे ऐड कर देते हैं ताकि उसमें कंफ्यूजन ना बने कि हमारा ये सेट्स असल में क्या है? फाइनाइट है। ठीक है, और एट द एंड ये इसी तरह चलता जाएगा। ठीक है जी जी, ये ले, ये एलिमेंट यहाँ पे जस्ट ये इसी तरह चलता जाएगा सारा। ठीक है, ये यूनियन ऑफ ए आई में ये सारे सेट्स हमने मेंशन कर दिए। दो लिख लें, दो दो लिख लें, हाँ 3 लिख लें, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, अभी टाइम ज़ाया करने वाली बात है। ठीक है, बस बाकी नेक्स्ट जो चीज़ है वो बैलेंस है। अब ये कह रहा है कि यूनियन ऑफ आई में किस तरह के एलिमेंट हैं? इस तरह के। अगर ये इस तरह के एलिमेंट है, ये देखें आपको सीक्वेंस नहीं लग रहा एक कि A11 A12 so on, A21 A23 so on, A31 ये एक सीक्वेंस बन गया आपके पास। ठीक है, देन यूनियन ऑफ I is equal to 1 to infinity AI is a sequence of distinct एलिमेंट्स। कोई एलिमेंट इसमें सेम है? नहीं है, सीक्वेंस है जी। तो इसका मतलब है ये क्या आपके पास है? यूनियन ऑफ ए आई द सीक्वेंस ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। ठीक है, इससे जो हमने पिछला प्रूफ किया अभी, जी पेयर वाइज ऊपर हमने मेंशन कर दिया, नीचे जरूरत नहीं करने की। ये देखें, काउंटेबल यूनियन ऑफ डिनोमिनेबल सीक्वेंस ऑफ पेयर वाइज डिस्जॉइंट सेट्स, डिनोमिनेबल सेट्स। ठीक है, काउंटेबल यूनियन किनका? पेयर वाइज डिस्जॉइंट डिनोमिनेबल सेट्स का। तो क्या होता है? डिनोमिनेबल होता है। ये हमने पिछला प्रूफ जो किया था। तो बाय प्रीवियस थ्योरम वी कैन से दैट यूनियन ऑफ ए आई इज डिनोमिनेबल। थोड़ा सा ब्लर है। ठीक है, सो यूनियन ऑफ I is equal to 1 to infinity AI is डिनोमिनेबल। ठीक है, अगर ये डिनोमिनेबल है तो इसका मतलब है ये क्या है? काउंटेबल है। हेंस यूनियन ऑफ I is equal to 1 to infinity AI is countable, but यूनियन ऑफ I is equal to 1 to infinity AI किसके इक्वल? हमने कहा था C के। ठीक है, और C किसके इक्वल था? SI के। ठीक है, सो countable union of finite sets is countable। समझ आ गई है? रिपीट कर दो एक दफा। ठीक है, मकसद क्या था कि इसमें हमने क्या किया? वो हमने प्रूव करना था कि फाइनाइट सेट्स का जो यूनियन होता है, काउंटेबल यूनियन ऑफ फाइनाइट सेट्स, वो भी काउंटेबल होता है। ठीक है, उसके लिए हमने पहले क्या किया?
हमने फाइनाइट सेट्स लिए, लेट किया फाइनाइट सेट्स, उनकी कलेक्शन बनाई, उनका यूनियन लिया, ठीक है। लेकिन हम डायरेक्टली उसको सॉल्व नहीं कर सकते थे, ठीक है। हमने क्या किया, उसका सीक्वेंस बनाने की कोशिश की, ठीक है। उनके एलिमेंट्स का क्या किया, सीक्वेंस बनाने की कोशिश की। हमने लेट किया एस तो हमने पहले यूज कर लिया था, नेक्स्ट कोई ए बी सी कुछ भी यूज करके हमने क्या किया, उसका सीक्वेंस बना दिया। और ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई थी, थ्योरम पढ़ा हुआ था कि सीक्वेंस क्या होता है डिस्टिंक्ट एलिमेंट का, वो भी इनोमिनेबल होता है, ठीक है। वहां से हमने ये चीज़ प्रूव कर दी। कोई मुश्किल नहीं है इसमें, एक दफ़ा समझिएगा, ठीक है, खुद करने की कोशिश कीजिएगा, हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा थ्योरम है, देखें जरा इसको। प्रूव दैट unit interval is not denominable. Prove that unit interval 0 1 is not denominable or 0 1 is uncountable. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पास्ट पेपर में अक्सर देखा गया है ये क्वेश्चन, ठीक है। थ्योरम है ये, चलें इसको शुरू करते हैं। पिक्चर और आवाज क्लियर है? ठीक है, जैसे हमने पीछे प्रूव किया था कि 0 1 इज इक्वलेंट टू एनी क्लोज इंटरवल, ठीक है। काफी क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल के हमने इसको इक्वलेंट प्रूव किया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिनोमिनेबल। तो वही चीज़ हम क्या कर रहे हैं, उसको डिनोमिनेबल में चेक कर रहे हैं कि वो डिनोमिनेबल है या नहीं है, ठीक है। इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ज़रा ध्यान से समझिएगा। थ्योरम